तुरंत बैठे या लेट कर निकले, ड्राइंग कर निकले, ये सब प्रिकॉशन। अगर सिलेंडर में आग लग जाता है तो क्या करना चाहिए? घरेलू सिलेंडर में अगर आग लग जाती है तो क्या करना? गीले कपड़े से रखना चाहिए उसको ऊपर। क्यों? गीले कपड़े से या तो रेत उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाए। बल्टी लगा हाँ, क्यों ऐसा क्यों करेंगे? गीले कपड़ा क्यों डालेंगे या रेत में क्यों डालेंगे? ऑक्सीजन रोक ऐसा इसलिए करेंगे कि ऑक्सीजन जो वातावरण से उसको मिल रहा है उसको रोकेगा। उसके बाद गैस निकलती रहे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप ऑक्सीजन रोकेंगे वो हो जाएगा। तो उसमें भी करते हैं लोग, घरों में आग लगी सिलेंडर में उठा के बाहर फेंकते हैं, बेचारे दूसरे मरेंगे। तो ऐसा नहीं आग लग रही है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये इक्विपमेंट है जो हर जगह पर लगा हुआ है। कितने लोगों को पता है इसको चलाना? कितने लोगों को आता है? आप में से कितने लोगों को चलाना आगे बताओ कैसे चलाओगे? इसमें क्या क्या चीज़ है, कैसे तुम उसको करोगे? ये मान लो ये हैंग है सिलेंडर, ये टंगा हुआ आग लगी तो भाग के तुम गए, इसको उठाया, अब क्या करोगे? इधर हो जाओ और बताओ। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसकी बनावट। ये होता है प्रेशर गेज। ये काम का है या नहीं है इस प्रेशर गेज से पता चलता है। इसमें आप देखिए ग्रीन पर इसका नीडल है। अगर ये नीडल रेड पे इधर आ गया इसका मतलब ये एक्सपायर्ड है, ये काम नहीं करेगा। और इधर अगर है इसका मतलब इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये फटने के भी खतरे हैं। तो अपने आसपास में ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये ग्रीन पर है, ना तो इस तरफ रेड में है ना इस तरफ रेड में है। अगर रेड में है तो उसको इमीडिएट बेसिस पर वहाँ से हटा लीजिए। तो इसको प्रेशर गेज बोलते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी टीम है उसको तो देखना बहुत खास ज़रूरी है। यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, ये लॉक है और इसको रोकने के लिए ये लगा हुआ है। तो जैसे ही आग लगेगी तो सबसे पहले ये पिन खींचेगी। ये पिन बहुत इजीली खींच जाता है, वैसा नहीं खींचते, पूरा झटका लगा के आपातकालीन स्थिति में कैसे खींचते हैं, पूरा वो अपने आप ही टूट जाएगा। ऐसे पकड़ना है जोर से और पूरा ताकत लगाओ। नहीं उसे प्लास्टिक का पता रखना है। चलो ठीक है, जैसे तो ये पिन है, इसको नोजल बोलते हैं, इससे हम हमला करते हैं। जैसे रिवॉल्वर में आगे का हिस्सा होता है ना, पीछे उसके गोली होते हैं, वो निकलता है आगे से, ठीक उसी प्रकार से इसमें है। ये इसको हम नोजल बोलते हैं, इसी से हिट करते हैं हम। इसी पाउडर या वाटर या फोम निकलेगा और उसको बुझाएगा। अब बुझाएंगे कैसे वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपके आसपास है, जैसे ही आग लगी आप सबसे पहले इस पिन को निकालेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे, क्योंकि इसको आप दबाएंगे तो हटेगा नहीं। और फिर इसको इस पोजीशन में उठा के इस हाथ से उठाएंगे और इसको इस तरह से। अब ये इस तरह से हीट कहाँ पर करेंगे? क्योंकि आग जहाँ पर से निकल रहा है, एक बॉटम है, आग की लौ तो ऊपर जाती है, लेकिन मेन आग कहाँ से है? नीचे से। इसका मतलब जड़ से बीमारी खत्म करनी है। अगर आप ऊपर उसके लौ पे मारेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जो जड़ है उसको मारेंगे। जड़ में मारने के लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये लेना है कि अभी हवा इस दिशा में बह रही है, तो हमको जाना इसके विपरीत दिशा में नहीं खड़ा होना। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में खड़ा होना है, क्योंकि अगर हम विपरीत दिशा में खड़े होंगे तो क्या होगा? खुद वापस जाएगी, टेम्परेचर भी जाएगा, इसका गैस भी जाएगा, हर तरह से मतलब आपको नुकसान हो सकता है। 10 फीट की दूरी पे खड़े होंगे जहाँ पर आग लगी, और 10 फीट की दूरी पे खड़े होकर और इसको हीट करेंगे। जब देखेंगे कि हीट करने पर कंट्रोल हो रहा है तो उसके चारों तरफ इस तरह से लेके ऐसे लेके चारों तरफ से उस पर हमला करके और उसको शांत कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये फोम टाइप है। अगर केमिकल और उसमें आग लगी है तो ये फोम टाइप का RX यूज़ करेंगे और इसको भी बेस में मारेंगे जहाँ पर बेस है। हाँ, दूसरी विधि क्या है? अगर आग लगी तो
आग लगने पर आग बुझाने की कौन कौन से मेथड है? 3। क्या क्या है? गला घोटू विधि, उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन हटाते हैं, ऑक्सीजन रोकते हैं। ऑक्सीजन हटाने के लिए क्या करते हैं? कोई एक ऐसा लेयर तिरपाल या कोई ऐसा गीला कपड़ा उसके ऊपर आग के ऊपर डालते हैं ताकि ऑक्सीजन। मोमबत्ती में पानी डालने पर बुझ क्यों जाता है? मोमबत्ती जल रही हो या कोई दिया जल रहा है उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्यों बुझेगा? वो बुझता इसीलिए है कि पानी जैसे ही डालते हैं तो चारों तरफ से एक लेयर बना देता है और ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो घुट जाता है। दूसरा मेथड क्या था? ठंडा करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए। और चौथा था, तीसरा था भूखा मारने की विधि। अब भूखा मारने की विधि क्या थी? ईंधन हटाना। यहाँ तक अगर कोई चीज़ जल गई है तो इससे आगे का सामान फटाफट हटा दिया तो क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। इससे नुकसान क्या होता है? जान माल और वातावरण सभी चीज़ों को नुकसान होता है। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पर 600-700 लोग काम करते हैं, एक टीम हमने आप लोगों की इसलिए बनाई है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन ऊपर वाला में कभी आए, लेकिन अगर ऐसा कभी सिचुएशन आया तो इससे हम लोगों को अच्छी तरह से निपटना है, बिना घबराए निपटना है और इसके बारे में जानकारी लेनी है और इन पे नज़र भी रखना है आते जाते कि सबके कंप्रेशर ठीक है या नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अभी फैक्ट्री में मैं 50 जगह अगर जाऊंगा तो ये सिलेंडर आगे इसके मटेरियल रखा होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि सिलेंडर कहाँ रखा है। तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब आपको पता ही नहीं है सिलेंडर यहाँ रखा हुआ और मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए ना तो इसके सामने कोई सामान रखना चाहिए ना इसके नीचे रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन सेवाओं के लिए सब चीज़ रेडी रहती है ना, सब चीज़ रेडी रखना होता है तो उसी तरह से रेडी रखना होता है। अच्छा, कहीं अगर जैसे कोई बंदा फंस गया है तो उसको रेस्क्यू करने का क्या तरीका हो सकता है? उसको रेस्क्यू करने का तरीका ये है कि आप कमर में रस्सी बांधें, आपके पास टॉर्च हो, जहाँ पर फंसा हुआ है बंदा उस जगह पर आप घुसें बैठ के या रेंगते हुए वहाँ पर जाएं, है ना। और आपको कोई अगर दिक्कत होती है तो फंसा हुआ बंदा जो दूसरा छोर रस्सी का पकड़े हुए है उसको आप इंडिकेशन देंगे डेंजर है तो वो आपको खींचेगा, ठीक है ना। वैसे और प्रॉपर मास्क और हैट वगैरह यूज़ करके, इसीलिए फैक्ट्री में कहा जाता है कि हम लोग आग जला के और उसको किस तरह से बुझाएंगे एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये ट्रेनिंग सदस्यों को कंटिन्यूअस लेवल पे मिलती रहेगी और इसमें अगर आप ट्रेंड हैं तो आप फैक्ट्री में ही नहीं बल्कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी लोगों की जान बचा सकते हैं। और जहाँ खड़े हैं मार्केट में खड़े हैं और आपको पता है कि कैसे ऑपरेट होता है, कहीं आग लगे किसी मॉल में किसी मार्केट में, तो आप उस वक्त काम आ सकते हैं। आदमी का जीवन यही तो है कि आप उसको तो बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। इसमें कौन कौन आया? शशि कुमार, शशि नायडू नहीं है, पंकज आप था ना शर्मा का बेटा। जैसे आप अपने अपने कामों में स्किल्ड है ना, तो अगर स्किल्ड है तो आप कहीं भी किसी के भी काम आ सकते हैं। सोचता आदमी नहीं, और आग लगने की घटना जो है ना ये बताकर कभी नहीं होती, ये अचानक होती है जिसके बारे में आदमी को पता भी नहीं होता कि कुछ होने वाला है। और अचानक होने वाली चीज़ों में क्या होता है? नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होता। तो उसके लिए पढ़ाई करना सीखना बहुत बड़ी चीज़ है और जीवन में कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम आ सकता है उसको सीरियसली लीजिए। अब केमिकल स्टोर है जहाँ केमिकल्स रखे हैं या इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए आदमी के कैसे करेंगे अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, या प्रोडक्शन कर रहे हैं मशीन पे काम कर रहे हैं, हमेशा पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हम उससे कैसे निपटेंगे अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अब जला के बुझाओ, चलो जल्दी आओ भैया इधर से करना, इधर का तुम लोग इधर हवा कैसे चल रही है? अरे